वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो वो कौन से 80 के करीब टूल्स और प्रोग्राम्स हैं जिनका जानना किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी किस्म का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करते हैं तो ये टूल्स और प्रोग्राम्स आपके बिजनेस को बड़ा करने में और आपके टास्क को बड़ी ही आसानी से कंप्लीट करने में कैसे मददगार साबित होंगे। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप हमें ये बताएं कि वर्चुअल असिस्टेंट और फ्रीलांसर में क्या फ़र्क होता है? जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अहम है आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि कलीमुल्लाह का क्वेश्चन है कि वर्चुअल असिस्टेंट और फ्रीलांसर में क्या फ़र्क होता है, तो हम ये जानते हैं कि जो भी फ्रीलांसर होता है उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। वो कोई भी टास्क उसको दिया जाता है, वो उसकी प्राइस जो है वो डिसाइड करता है और उसके बाद वो टास्क कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर कर देता है। तो वो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। इसी तरह से वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये आपके साथ डिसाइड करता है कि वो वीकली कितने घंटे आपके साथ काम करेगा और मंथली कितने घंटे काम करेगा। तो जब वो रिमोट प्लेस से यानी किसी दूसरे मुल्क से या किसी दूसरे शहर से या गांव से या अपने घर से बैठकर आपको एडमिन सर्विस या कोई क्रिएटिव सर्विस या टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, उसे हम वर्चुअल असिस्टेंट या ऑनलाइन वर्कर भी कह सकते हैं। ये जो सपोर्ट हो सकती है, जैसे आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट से मुताल्लिक कह सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग से मुताल्लिक कह सकते हैं, इसी तरह से वेबसाइट डेवलपमेंट है, इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि आप कोई वेबसाइट मेंटेनेंस की सर्विसेज ले लेते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ले लेते हैं, या अकाउंट से मुतल्लिक है, या इसी तरह से आप कैलेंडर मैनेजमेंट ले लेते हैं, लीड जनरेशन ले लेते हैं, बिजनेस की कोई आप सर्विस ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं कि हैंडलिंग ऑफ क्लाइंट्स, जिसे हम कह सकते हैं सर्विस या सॉल्यूशंस इसके आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा काम है। अब आजकल के दौर में अगर आप देखें तो बीमारी की वजह से सारे लोग घरों में बैठे हुए हैं। बहुत से लोग जो है अपने बिजनेसेस को घरों से ऑपरेट कर रहे हैं और जो वर्कर्स हैं वो भी घरों से ही काम कर रहे हैं। और मोर देन 90% जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से आज के दौर में या आजकल जो है ये ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन बिजनेस या वर्क एज ए वर्चुअल असिस्टेंट या फिर आप कह लें कि एज ए इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर के तौर पर काम करना, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए हम आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आपके पास कौन सी स्किल्स हैं और कौन सी स्किल्स फर्दर आप सीख कर या समझ कर अपने काम को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो वीकली या मंथली बेसिस पर आपके साथ काम करता है। वो वीकली या मंथली जितने घंटे काम करता है उस हिसाब से आपसे चार्ज करता है। जबकि जो फ्रीलांसर होता है वो टास्क टू टास्क काम करता है, अपना टास्क कंप्लीशन के बाद वो पेमेंट ले लेता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों के काम का तरीकाकार ऑलमोस्ट सेम होता है। दोनों रिमोट प्लेस से, किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे मुल्क से आपके लिए काम कर रहे होते हैं। तो ऑनलाइन वर्कर, वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर अगर हम ये कह लेते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट वर्कर है या फ्रीलांसर है, ये सारी एक ही तरह की, इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है लेकिन ये तकरीबन एक ही तरह की आ जाती है। अब इसमें जो लेवल्स होते हैं कि अगर एक वर्कर एडमिन वर्क कर रहा है तो वो पर आवर उसकी जो चार्जेस होंगे वो डिफरेंट होंगे।
अगर कोई एडवांस लेवल का वर्किंग कर रहा है तो वो उसके चार्जेस और होंगे, और अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है तो उसके चार्जेस और होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये 3-4 जो है चीज़ें बता देता हूँ कि जो आपने कहा कि अगर एडमिन वर्क है तो इसमें हम डाटा एंट्री को ले लेते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पोस्टिंग वगैरह आ जाती है। इसके अलावा सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, और बेसिक कैलेंडर मैनेजमेंट या अपॉइंटमेंट वगैरह का आ जाता है। एडवांस लेवल पे अगर हम देखते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास क्रिएटिव ग्राफिक्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ वर्डप्रेस एडिट्स, यानी कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसको एडिट करना और मेंटेनेंस उसकी, और इसके साथ साथ राइटिंग ऑप्टिमाइज कंटेंट। अब ब्लॉग राइटिंग भी आ सकता है इसमें, और बुक राइटिंग्स भी आ सकता है, और इसके साथ साथ पोस्टिंग भी हो सकता है। इसके साथ आप ये देख रहे हैं कोर्स क्रिएशन, किसी भी तरह का आप इंस्ट्रक्शनल कोर्स अगर डिज़ाइन करते हैं तो वो भी एडवांस लेवल में आता है। तो जो एडवांस लेवल के वर्कर हैं वो ऑलमोस्ट 15 से लेकर $30 तक चार्ज करते हैं, और बेसिक जो है पर आवर की बात कर रहा हूँ, और बेसिक जो है $10 से $15 पर आवर तक चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल वर्कर्स जो आ जाते हैं, ये वेबसाइट डिज़ाइन करना, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, वर्डप्रेस एडिट्स और मेंटेनेंस इसमें आ जाता है प्रोफेशनल लेवल का, और इसके साथ बिल्डिंग लीड पेजेस वगैरह ये आ जाता है, और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी इसमें आ जाता है, और इसी तरह से डिफरेंट प्रोफेशनल लेवल की सर्विसेज आ जाती हैं। तो ये लोग जो है $30 से 50 या मोर देन $50 पर आवर चार्ज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप बेसिक जो है एडमिन लेवल की सर्विसेज दे रहे हैं, या आप एडवांस लेवल की सर्विसेज दे रहे हैं, या प्रोफेशनल लेवल की सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर के तौर पर, ऑनलाइन बिजनेस असिस्टेंट के तौर पर, या जो है फ्रीलांसर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो ये 2-3 कैटेगरीज हैं, वर्चुअल असिस्टेंट इसको कह लें, ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर कह लें, या फिर फ्रीलांसर कह लें। तो इनमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन आजकल हर काम ही ऑनलाइन हो रहा है। तो इसलिए अगर आप बहुत से टूल्स को समझते हैं कि किन टूल्स को हम इस्तेमाल करें किस पर्पज़ के लिए, तो आपका काम ज़्यादा आसान हो सकता है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। ये बात सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी को वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत क्यों होती है, और छोटे बिजनेस को मैनेज करने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट कैसे मददगार साबित हो सकता है? जी कलीमुल्लाह, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम देखते हैं कि जो बिज़नेस छोटा है वो फुल टाइम हायरिंग नहीं कर सकता वर्कर की। जी सर, ऐसा ही। सपोज करें कि आपका कोई बिजनेस है, आपने नया शुरू किया है, आप एक 8 घंटे के लिए वर्कर को हायर करते हैं तो उसको सैलरी आपको उस हिसाब से देना पड़ेगी। ऐसा ही है सर। लेकिन अगर आपको डेली वर्कर चाहिए और सिर्फ 2 घंटे के लिए चाहिए ताकि आपका काम जो है वो आसानी से हो जाए, तो यही जो चीज़ है इसको वर्चुअल असिस्टेंट ने आके सॉल्व किया। जी सर। अब बहुत सी जो लड़कियां हैं या वुमेन्स हैं या लड़के हैं वो घर से काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं डेली 2 घंटे जो है आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जी सर। और इस तरह आप जो भी टास्क उन्हें देंगे वो उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। अब 2 घंटे वो आपको दे देते हैं, 2 घंटे किसी दूसरे को, और 2 घंटे किसी तीसरे को। तो वो इस तरह से अपना टाइम जो होता है 3 से 4 डिफरेंट लोगों के साथ काम करके वो डेली का 8 या 10 घंटे अपना काम पूरा करते हैं। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, सपोज अगर वो 4 घंटे काम करना चाहते हैं, 2 घंटे आपसे करेगा, 2 घंटे किसी और के साथ कर लेगा। सही हो गया सर। तो उसके लिए भी आसानी होगी, और बिजनेस ओनर जो है उसके लिए भी आसानी होगी कि अगर बिजनेस ओनर फुल टाइम वर्कर अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके इस प्रॉब्लम को वर्चुअल असिस्टेंट ने सॉल्व कर दिया। सही हो गया सर। लेकिन उसके साथ साथ अगर एक वर्कर आप लेते हैं अमेरिका में, कनाडा में या यूके में, तो वहाँ पर वर्कर सैलरीज बहुत हाई हैं।
लोग क्या करते हैं फिर फिलिपाइन से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से ऑनलाइन वर्कर हायर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। और उनको सपोज करें यूट्यूब मैनेजर है, फेसबुक मैनेजर है, इंस्टाग्राम मैनेजर है, वेबसाइट के हवाले से ग्राफिक डिज़ाइनर है, एसईओ ऑप्टिमाइज़र है, या कोई भी टेक्निकल सर्विसेज देने वाला बंदा है, तो वो उसको हायर कर लेते हैं और उससे डिसाइड कर लेते हैं कि वीकली कितने घंटे वो काम करेगा और उसको कितनी पेमेंट मिलेगी। बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसी तरह से मंथली बेसिस पर, तो ये इसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। जी सर। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कोई टास्क टू टास्क अगर हम काम करें, तो वो मसलन कोई भी टास्क है, लोगो डिज़ाइन करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट करके दे देनी है, हैंड ओवर करना है, तो वो फ्रीलांसर का काम है। तो फ्रीलांसर और वर्चुअल असिस्टेंट और ऑनलाइन वर्कर ये तीनों काम कर सकते हैं। और जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, अगर वो वर्कर को हायर करते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट भी देना पड़ेगा, खाना भी देना पड़ेगा, उसकी इंश्योरेंस भी करवाना पड़ती है, और उस मुल्क के कानून के हिसाब से सैलरी देना पड़ती है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और वो उसको काम से निकाल नहीं सकते इतनी आसानी से। लेकिन जब आप वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो एक तो सैलरी आपको कम मिल रही होती है और बाकी सहूलतें, ट्रांसपोर्ट नहीं देना पड़ती, इंश्योरेंस नहीं करवाना पड़ती, और उसके साथ साथ आपकी डिफरेंट जो सैलरी है वो इस मुल्क के हिसाब से आप उसके साथ डिसाइड कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयर जो है वो महंगे वर्कर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो सस्ते वर्कर की तरफ जा रहे हैं। और वर्चुअल वर्कर्स जो हैं ये सस्ते हैं, स्किल वही है, लेकिन ये फिजिकल वर्कर की निस्बत सस्ते होने की वजह से इस वक्त $3.5 अरब की मार्केट है, जी सर। जो 40% के हिसाब से बढ़ रही है, और आने वाले कुछ ही अरसे में ये 20 से 23 अरब डॉलर तक पहुंचने वाले। ठीक हो गया सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो कौन से टूल्स और प्रोग्राम्स हैं जिनका जानना किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और उस शख्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो ऑनलाइन काम कर रहा है या फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहा है। जी कलीमुल्लाह, ये हमने एक लिस्ट बनाई है, तकरीबन 80 के करीब जो है टूल्स हैं। जी सर। और हर जो टूल है उसकी अपनी स्पेसिफिक डिफरेंट जो है रोल है। बिल्कुल सर, तो ऐसा ही। यहाँ पर सबसे पहले तो माजरत खाऊँ, थोड़ा गले की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट एनीवे मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक ये चीज़ डिलीवर कर दूँ। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स का जानना हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो ऑनलाइन काम कर रहा है, चाहे वो अपना बिजनेस चला रहा है, चाहे वो किसी दूसरे के लिए सर्विसेज दे रहा है। तो ये प्रोग्राम उसके बिजनेस को आसानी से रन करने में उसकी हेल्प करेंगे। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, या एज ए वर्चुअल असिस्टेंट कर रहे हैं, या एज ए फ्रीलांसर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। कुछ प्रोग्राम्स को हो सकता है आप जानते हों, लेकिन जिनको नहीं जानते, हम इन सब के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आप वहाँ से भी देख लें इसको। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आ जाता है नंबर 1, 2 पे फ्लॉक के नाम से प्रोग्राम है, 3 पे स्लैक जो है ये प्रोग्राम है, उसके बाद आ जाता है टीम व्यूअर, और इसी तरह चैंटी। ये 5 प्रोग्राम जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, फ्लॉक, स्लैक, और इसके बाद टीम व्यूअर और चैंटी। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो प्रोग्राम यूज़ होते हैं, इसमें स्काइप है, जूम है, जोहो मीटिंग है, और उसके बाद जॉइन मी और गॉट मीटिंग, गूगल मीट। ये जो प्रोग्राम है ये तकरीबन 6 के करीब ये प्रोग्राम है। स्काइप, जूम, जोहो मीटिंग, जॉइन मी, गॉट मीटिंग, गूगल मीट। इसके बाद अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग से मुताल्लिक़ जो प्रोग्राम है, जहाँ पर आपने अकाउंटिंग की सर्विसेज जो है उसको मैनेज करना है, तो क्विक बुक्स के नाम से प्रोग्राम है, क्विक बुक्स। और उसके बाद ज़ीरो और फ्रेश बुक्स, जोहो बुक्स, और फिर वेव। ये 5 प्रोग्राम हैं। क्विक बुक्स है, ज़ीरो है, फ्रेश बुक्स है, जोहो बुक्स है, और वेव के नाम से। इसके बाद टाइम एंड एक्टिविटी ट्रैकिंग। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपने देखना है कितने घंटे मैंने दिए हैं इस काम को,
तो उसके लिए हब स्टाफ के नाम से, हब स्टाफ, और दूसरा टोगल के नाम से, टोगल, हब स्टाफ और टोगल। इसके बाद शेड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट के लिए जो आ जाता है गूगल कैलेंडर है, गैलेंडली है, और सिंपली बुक मी, सेट मोर, और जाई के नाम से, यानी XAI, जाई के नाम से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो प्रोग्राम है हब स्टाफ टास्क आ जाता है, बेस कैंप है, और असाना, असाना, बेस कैंप और हब स्टाफ टास्क, ये 3 प्रोग्राम बहुत अहम है। पासवर्ड मैनेजमेंट, जब आपके बहुत से पासवर्ड हों तो उनको कैसे मैनेज करना है, लास्ट पास और उसके बाद डैश लेन के नाम से, लास्ट पास और डैश लेन, ये 2 अहम प्रोग्राम है। फाइल शेयरिंग के लिए एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए ड्रॉप बॉक्स आ जाता है, गूगल ड्राइव है, बॉक्स है, जोहो बुक्स है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए आप पोस्टिंग जब करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, तो बफर आ जाता है, हॉट सूट आ जाता है, ओके टू पोस्ट है, लेटर है, और स्प्रॉट सोशल के नाम से आ जाता है, स्मार्टर क्यू है, और मीट एडगार के नाम से ये प्रोग्राम है। ऑपरेशंस एंड प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है उसके लिए प्रोसेस स्ट्रीट है, ट्रैनुअल है, स्वीट प्रोसेस है। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए जो प्रोग्राम है गूगल असिस्टेंट है, कॉर्टाना के नाम से है, सीरी है, और अमेज़ॉन अलेक्सा। इसके अलावा जो आपके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जैसे कि कानवा है, कन्वर्ट किट है, ट्रेलो है, लीड पेजेस हैं, वेबिनार सेटअप है, स्क्वायर स्पेस है, पेपाल इनवॉइस है, पिक मंकी है, पिज्ज़ा बे है, पिक्सल और पिज्ज़ा बे, टीम वर्क है, वॉक्सर वाकी टाकी के तौर पर यूज़ होता है, लूम है, और सिंक है। अब बहुत से डॉक्यूमेंट जो आप देखते हैं साइन करने के लिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए जो प्रोग्राम यूज़ होते हैं, 3 बहुत ही अहम प्रोग्राम है। हेलो साइन के नाम से, डॉको साइन है, और एवर साइन है। हेलो साइन, डॉको साइन, और एवर साइन। इसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग के लिए अज़लो के नाम से ऑनलाइन बैंकिंग है, स्मॉल बिजनेसेस उनके लिए। और फॉर्म क्रिएशन के लिए जो फॉर्म होता है उसके लिए ये आ जाता है, टाइप फॉर्म है और गूगल फॉर्म है। इसके बाद डिफरेंट जो मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ हैं जैसे बैकग्राउंड रिमूवल के लिए रिमूव बैकग्राउंड के नाम से, PDF कन्वर्जन के लिए PDF एस्केप है, आई लव PDF है, और इसी तरह स्केच आ जाता है, फुल पेज स्क्रीन कैप्चर के लिए आ जाता है, और मेलर लाइट, मेल चिम्प, ये मेल्स के लिए आ जाता है, स्कोर है, जूम है। और क्लाइंट्स, जब आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जो फेसबुक बिजनेस ग्रुप्स हैं बहुत अहम है। उसके बाद अपवर्क है, मीटअप है, और फिवरे, फिवरे, अपवर्क, मीटअप और फेसबुक। इसके बाद F&F यानी फ्रेंड्स एंड फैमिली, इनको भी आप कहते हैं। तो आपको अपने ही मुल्क में और इसके अलावा अदर कंट्रीज़ में भी जॉब्स ऑफ़र होती हैं और आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट या ऑनलाइन वर्कर के तौर पर काम शुरू कर देते हैं। तो बहुत सी हमारी बहनें और बहुत सी औरतें जो घरों में बैठी हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं। बहुत सी लेडीज़ जो हैं जो ट्रैवल नहीं कर पाती किसी भी मजबूरी की वजह से, तो वो आसानी से ऑनलाइन जो है बैठकर घर से काम कर सकती हैं। और दूसरे वर्कर जो हैं जो किसी न किसी वजह से ट्रैवल नहीं कर पाते, वो उनके लिए भी ऑनलाइन वर्किंग या एज ए वर्चुअल असिस्टेंट वर्किंग बहुत ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले तो ये करें कि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो स्किल सीखें। हम इसी सीरीज़ के तहत बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं इंशाल्लाह वो फ्री कोर्सेज़ की सूरत में यहाँ पर ऑनलाइन वर्किंग के लिए, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कोर्स क्रिएशन है, कंटेंट राइटिंग है,
ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इनके लेक्चर्स यहाँ पर हमारे चैनल पर अपलोड करें। उसके अलावा आपके साथ बुक्स शेयर करें, फ्री में सारा मटेरियल दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह अमेरिका से, यूके से, कनाडा से आपको काम लेके देंगे कंपनी से, और इस तरह आप हमारे साथ मिलकर टीम में भी काम कर सकते हैं। हमने इसके लिए एक अलग से सर्विस शुरू की है जिसका नाम है VA सॉल्यूशंस के नाम से। जो एम्प्लॉयर है उसको हम वर्चुअल असिस्टेंट देते हैं, और जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उनको हम एम्प्लॉयर के साथ मिलाते हैं। तो बीच में हम ब्रिज का रोल प्ले करेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट्स को काम मिलेगा और एम्प्लॉयर को अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट मिलेंगे। तो इस तरह से बीच में आपके लिए भी फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयर के लिए भी फ़ायदा होगा। सर्विस जो है ये हमारी फ्री है, ट्रेनिंग फ्री है, कोर्सेज फ्री हैं, मटेरियल फ्री है। लेकिन जब आप काम करेंगे एम्प्लॉयर के लिए, जो हम आपको आपके पास दो रास्ते हैं। सब कुछ सीख कर आप खुद अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू कर लो। अगर आपको काम नहीं मिलता तो आप हमारे साथ रब्ता करते हैं, हम आपको काम लेके देंगे और उसके बदले में जो भी अर्निंग होगी उसका 30% हम लेंगे, 70% आपका होगा। यानी कि कंपनी 30% लेगी, बहुत सी कंपनीज 50% लेती हैं, लेकिन हम 30% लेंगे, आपसे कम लेंगे, और आप 70% लें। और इस तरह से हम आपके साथ जितनी देर चाहें आपके साथ लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। तो VA सॉल्यूशंस के नाम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो स्किल्स आपको आती हैं वो आप CV की शक्ल में हमें भेज सकते हैं, और फर्दर जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं हम आपको सिखाएंगे फ्री में, और मटेरियल भी देंगे, ट्रेन भी करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह काम ढूंढने में भी आपकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी ही तफसील से गाइड किया जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आपको कोई सवाल है तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस प्लान से क्या मुराद है, वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस प्लान के लिए कौन सी स्किल्स का जानना ज़रूरी है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।